बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने ऐसी रणनीति अपनाई है कि नक्सलियों को अब खाने के लाले पड़े हुए हैं। नक्सली भूखे लाचार हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों का सप्लाई चेन ध्वस्त कर दिया है, जिसकी वजह से उन तक ना तो हथियार पहुंच पा रहे हैं और ना ही राशन पहुंच पा रहा है। न बारूद न हथियार, नक्सलियों में हाहाकार। उसी के तहत विगत समय में माओवादियों का जो सप्लाई नेटवर्क के ऊपर काफी प्रभावी रूप से कार्रवाई की गई थी, जिसकी परिणाम सप्लाई चेन पर प्रहार, नक्सली भूखे लाचार। आज उनको खाने पीने छुपने के लिए जगह नहीं है, इसलिए बहुत सारे नक्सली लगातार सरेंडर भी कर रहे हैं। शाह का अल्टीमेटम, नक्सलियों का खेल खत्म। समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ, रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अल्टीमेटम का असर दिखने लगा है। जिस नक्सलवाद की वजह से 4 दशकों में 17,000 लोगों की जान गई, जिन नक्सलियों ने बस्तर की धरती को खून से लाल कर दिया, आज उन नक्सलियों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। नक्सली एक एक निवाले को तरस रहे हैं, भूखे लाचार और बेबस हैं। गोला बारूद हथियार तो दूर, नक्सलियों को राशन तक नहीं मिल रहा है। देश और छत्तीसगढ़ में पहले भी कई सरकारें रही हैं, पहले भी कई गृह मंत्री और मुख्यमंत्री नक्सलवाद के खात्मे की बात कह चुके हैं, लेकिन इस बार बात अलग है। देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिन्होंने न सिर्फ नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प लिया, बल्कि नक्सलियों के नामो निशान खत्म करने की तारीख भी वो तय कर चुके हैं। गृह मंत्री ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर देने का लक्ष्य तय किया है और इस लक्ष्य को पूरा करने में सुरक्षा एजेंसियां लगातार जुटी हुई हैं, लगातार कामयाबी भी मिल रही है। लेकिन नहीं मानोगे तो अंतिम विकल्प वही है, साम दाम दंड भेद नीति अपनाएंगे और उस नक्सलवाद को खात्मा करने के लिए जिस हद तक भी जाना पड़ेगा वहाँ जाएंगे। और उसका परिणाम भी दिख रहा है। आज उनको खाने पीने छुपने के लिए जगह नहीं है, इसलिए बहुत सारे नक्सली लगातार सरेंडर भी कर रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं यहाँ से छोड़ के भागना पड़ रहा है। नक्सलियों को खत्म करना है तो उनकी सप्लाई चेन ध्वस्त करनी होगी। इसी मिशन में सुरक्षा बल जुटे हैं। बस्तर में नक्सल संगठन लगातार बिखर रहा है। लगातार ऑपरेशन से नक्सलियों की सप्लाई चेन पूरी तरह टूटने की कगार पर है। हथियारों के सप्लायर्स पर शिकंजा कसा जा रहा है। जवान अब नक्सलियों के कोर इलाकों में ऑपरेशन कर उनकी रसद भी जब्त कर रहे हैं। नक्सलियों के पास अब राशन तक नहीं बचा है। माओवादी संगठन के खिलाफ कार्य योजना में हमारा एक और प्रमुख अंग इसमें है, जो उनके सप्लाई नेटवर्क है। यदि लॉजिस्टिक सप्लाई नेटवर्क हो, आईडी के साधन और उनके डिटोनेटर से लेकर एक्सप्लोसिव मटेरियल तक का सप्लाई, और जितना भी उनका रेशन पानी और दवाई का सप्लाई नेटवर्क, उनके खिलाफ भी प्रभावी रूप से कार्रवाई करना हमारा एक इम्पोर्टेंट एक कार्य योजना थे। उसी के तहत विगत समय में माओवादियों का जो सप्लाई नेटवर्क के ऊपर काफी प्रभावी रूप से कार्रवाई की गई थी, जिसकी परिणाम संगठन में भी उनका पास पर्याप्त रेशन भी नहीं है। नक्सलियों के पास अब ना ही हथियार हैं और ना ही राशन। सूत्रों के मुताबिक ग्रामीणों ने भी नक्सलियों की मदद करने और उन्हें राशन देने से इनकार कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिल रही है कि कई बड़े नक्सली राशन के लिए मोहताज हो रहे हैं। कोई उनके पास सप्लाई नेटवर्क भी नहीं बन पा रहे थे। इसी कारण से माओवादी संगठन ने, जो हमारे पास जानकारी अनुसार, कैडर्स का इवन काढ़ा मिलने तक भी काफी दिक्कत को सामने करना पड़ रहा है। और इन सब विषय को देख रहा मैं पूरा विश्वास है, आने वाला बहुत जल्दी जो माओवादी संगठन का जो भी हिंसात्मक गतिविधि उसमें भी एक अंकुश लग सकता है और उनके संगठन धीरे धीरे आकात्मक और आगे अग्रसित हो रहा है। बस्तर में नक्सलियों का सप्लाई चेन खत्म किया जा रहा है। लगातार मुठभेड़ में सुरक्षा बल नक्सलियों का राशन जब्त कर रहे हैं और बाहर से राशन न पहुंचे, इसके लिए बॉर्डर इलाकों पर निगरानी की जा रही है। भूखे नक्सलियों के सामने हथियार छोड़ने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे का जो संकल्प लिया है, वो पूरा होता दिख रहा है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18, जगदलपुर। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।